तुम लाख पहरे बैठा लो शहर के दरवाजे पर, इनकलाब आने को होता है तो आ जाता है। मैं ऐसी सरकार पर लानत भेजती हूँ जो सरकार एक महिला को बंदी बना करके और खुश होने का और अपनी पीठ। ये कौन सी सिक्योरिटी है? किस तरह की सिक्योरिटी है कि हम कहीं जा नहीं सकते? जो लोग मेरे पास आएंगे उनसे पूछताछ होगी। अपार्टमेंट में लोग दहशत में जाएंगे। मतलब पुलिस है, आप क्यों आकर के एक महिला के लिए क्या साबित करना चाहते हैं? और मेरा कोई जुर्म हो तो आप डाल दीजिए जेल में उठा करके, मुझे लाइए, मेरे खिलाफ लाइए कि मैंने क्या किया है, ऐसा आप जेल में डाल दीजिए। लेकिन आप इस तरीके से घड़ी घड़ी आके एक महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं। हम लोग अभी एक बहुत ही अजीब व गरीब दौर से गुजर रहे हैं। फादर जस्ट 2 महीने हुए हैं एक्सपायर हुए, और हम लोग अभी वैसे भी अपनी उस मेंटल स्टेटस पे नहीं आए हैं वापस। उसे क्या कहते हैं, आंसू गैस तक लेकर के यहाँ पे आए थे। बताइए, एक महिला को रोकने के लिए आंसू गैस क्या क्या काम है? वीडियो है मेरे पास। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा है। सुमैया राणा से बात करेंगे, इसलिए बात करने पहुंचे हैं क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है कि उनको नज़रबंद करके घर में रखा गया है। ऐसा क्यों है, इसी पूरे मामले पर हम बात करने के लिए सुमैया राणा से पहुंचे उनके घर पर। सुमैया जी, आपको इतनी बढ़िया सिक्योरिटी मिली है, सब सिक्योरिटी मांगते हैं, आपको फ्री में सिक्योरिटी मिली है, इतने मेहरबान है योगी सरकार, फिर भी आप इतना परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी को अगर सिक्योरिटी देनी है तो परमानेंट दे दें, Y+Z+ जिस भी लायक वो समझते हैं मुझे। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि आप एक महिला को, जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ है उसके बाद से ये तीसरा जुमा आने को है, और ये जुमेरात को यानी थर्सडे की रात को ये सिक्योरिटी बिठा देते हैं इस तरीके से नज़रबंद करके, और अनऑफिशियली नज़रबंद करते हैं। एक तो आप नज़रबंद कर रहे हैं किसी को, उसकी डेली की जो एक्टिविटीज़ है उसको बाधित कर रहे हैं आप। ख़ासकर रमज़ान का महीना चल रहा है, एक स्पेसिफिकेशन ये भी है, और उसके बाद फिर आप कहते हैं हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये कौन सी सिक्योरिटी है? किस तरह की सिक्योरिटी है कि हम कहीं जा नहीं सकते? जो लोग मेरे पास आएंगे उनसे पूछताछ होगी। तो ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, और ख़ासकर एक महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये हमारी जवाबदेही सरकार को क्यों है कि हम कब कहाँ किससे मिलने जा रहे हैं। ये बात पिछली बार ये आए थे तो ये गाड़ी लेके हमारे साथ साथ थे और कह रहे थे आपको बहुत अर्जेंसी है तो हम साथ में जाएंगे। मैंने तो कोई मुतालबा नहीं किया सिक्योरिटी का। मैंने तो अपने लिए जान से मारने की धमकी और उसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे आए जिस पर मैंने कैसरबाग कोतवाली में एप्लीकेशन देने की कोशिश की, तो मेरी एप्लीकेशन तक एक्सेप्ट नहीं की गई। जब मेरी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हो रही है और एकदम से सिक्योरिटी आती है, ये बहुत शर्म की बात है। महिलाओं के बारे में बात करना भारतीय जनता पार्टी की एक छलावा है। जिस तरीके से एक महिला से वो डर दिखा रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। मैं ऐसी सरकार पर लानत भेजती हूँ जो सरकार एक महिला को बंदी बना करके और खुश होने का और अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपने सिक्योरिटी की डिमांड की थी या फिर ऐसे ही आपको सिक्योरिटी मिल गई है योगी जी की तरफ से गिफ्ट के तौर पे, जैसे मनोज पांडे को मिली, अभय सिंह को मिली, Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी मिली आपको? नो, नॉट एट ऑल। मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी है। मैं तो और शिकायत कर रही हूँ कि मैंने 2-3 बार ऐसा हुआ था कि 2020 से लेके और अब तक मैं 3 बार कैसरबाग कोतवाली में ये ट्राई कर चुकी हूँ। अलग अलग मौक़ों पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। सारे साक्ष्य मेरे पास हैं, रिकॉर्डिंग से लेके, मैसेजेस से लेके। तब मेरी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट की गई। आप सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी नहीं है। इनके दिल में कोई दहशत बनी हुई है। जब ये चोरी करते हैं तो सोचते हैं उस चोरी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठे, और वो जो CA नाम और ये NRC नाम की जो चोरी है देश में लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, ये उसका डर है इनको कि कोई उसकी आवाज़ ना उठाने के लिए आगे आ पाए। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, मैं ये शेर पढ़ती आई हूँ 2020 से कि तुम लाख पहरे बैठा लो शहर के दरवाजे पर, इनकलाब आने को होता है तो आ जाता है। ऐसा क्या डर है योगी जी, योगी सरकार को कि आपको इस तरीके से सिक्योरिटी बैठा दी जा रही बाहर? यहाँ तक कि आपके दरवाजे पे भी मैं आ रहा था तो मुझे रोका गया कि आप कौन है, कहाँ हैं, क्यों जा रहे हैं, नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है कि भाई आज की हमारे देश में सबको आज़ादी है हर एक चीज़ करने की, अपनी मौलिक अधिकार होता है, तो आपके साथ में ऐसा क्या डर है? मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपको इस तरीके से नज़रबंद करके रखा गया है। आप एक पत्रकार हैं, आपको इन अधिकारों के बारे में मालूम है कि ये मौलिक अधिकार हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम है कि मौलिक अधिकार जैसी क्या चीज़ होती है? इसलिए क्योंकि ये देश के संविधान के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है। इन्होंने देश के संविधान को ख़त्म करने का, उसको डैमेज करने का बिल्कुल मन बना लिया है। इनको भी मालूम है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम फ्रीडम के साथ रह सकें, हम अपनी इच्छा से कहीं आ सकें, जा सकें। कोई क्राइम करेंगे तो आपकी पुलिस है, शासन है, प्रशासन है, आप बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन अगर हम आपके ख़िलाफ़ जाके अगर बहुत चुपचाप तरीके से बैठ के कहीं पे अगर मान लीजिए एहतिजाज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा वावेला होने वाला है। देश
एक क्रांति मांग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के कानून ये लाते हैं और जिनके लिए लाते हैं वही किसानों के लिए कानून लाए, किसान उनके खिलाफ हो गए। मुसलमानों के लिए इन्होंने देश के, ऐसा नहीं था कि 2020 में जो आंदोलन शुरू हुआ वो सिर्फ मुसलमानों ने किया, बहुत सारे गैर मुसलमान भी उसमें शामिल हुए। आप सीए अगर सिटीजनशिप देने का कानून सिर्फ था तो लोग क्यों सड़कों पर थे? बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े लॉयर। पूरा मामला एनआरसी और सीए का मामला है। एग्जैक्टली जिस दिन से सीए इन्होंने घोषित किया है नोटिफिकेशन उसका, उसके बाद से ये परमानेंट हम लोग पे नज़र रख रहे हैं। और ये बात भी सही है कि हम लोग इस चीज़ की बिल्कुल उसमें है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सीए है, सीए आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सीए इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी। ये एनआरसी से पहले का एक स्टेप है, एक प्रक्रिया है। उसके बाद ये एनआरसी करेंगे। हम उस वक्त भी इसके खिलाफ थे और आज भी उसके खिलाफ हैं। ना उस वक्त ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल था, ना आज वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। बस हाँ ये है कि हमें अपने संवैधानिक दायरे पता हैं, हम उसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये उन अधिकारों को कुचलते आए हैं, उन अधिकारों को हमें करने से मना करते आए हैं। हमारी लड़ाई इनकी उसी बीच की है और ये लड़ाई हम आखिर तक ले जा करके रहेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कर देना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन आपके घर पे सिक्योरिटी जो इस तरीके से लगी है, कोई परेशान किया आपको? देखिए इसको सिक्योरिटी मत कहिए, सिक्योरिटी देनी होगी तो फिर ये देना, जैसे आप अभी जिन लोगों के नाम ले रहे थे उनको दिए। ये नज़रबंद करते हैं। मसलन जैसे रमज़ान है तो बाहर जाना होता है, कभी शॉपिंग के लिए, कभी बच्चों को लेके कहीं जाना। मेरे पापा की डेथ हुए अभी बहुत कम दिन हुए हैं। मेरे वहाँ 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है जो वाइफ़ को करनी पड़ती है। तो मेरी मम्मी इद्दत में है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है रोज़ ही तकरीबन, शायद ही कोई दिन नागा होता हो। ये उन चीज़ों से आप बिला वजह रोक रहे हैं ना। मुझे क्या फ़ायदा है, मैं क्यों आपकी बात मानूँ? वहाँ जाने से भी रोक रहे हैं? एग्जैक्टली मैं मम्मी के घर नहीं जा सकती। मुझे अभी मैं आपके सामने ये बोलूँगी कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है तो वो कहेंगे सॉरी, देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये सब ड्रामा नाटकबाजी करके एक माहौल पैदा करते हैं अपार्टमेंट में। लोग दहशत में, जाहिर सी बात है पुलिस है, आप क्यों आकर के एक महिला के लिए क्या साबित करना चाहते हैं? और मेरा कोई जुर्म हो तो आप डाल दीजिए जेल में उठा करके, मुझे लाइए मेरे खिलाफ, लाइए कि मैंने क्या किया है ऐसा, आप जेल में डाल दीजिए। लेकिन आप इस तरीके से घड़ी घड़ी आके एक महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, इस मामले में आपने और किसी से बताया कि बड़े अधिकारियों से या फिर किसी और से केंद्र में किसी को चिट्ठी उट्ठी लिखा कि भाई हमारे साथ इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, फादर अभी एक्सपायर हुए हैं, रमज़ान महीना चल रहा है, ये तमाम चीज़ें परेशानी जो बता रही हैं आप, तो इसके लिए आपने किसी को बताया? देखिए अभी तक तो मैंने किसी को नहीं बताया है, मीडिया के थ्रू जिनको जो पता चल रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग अभी एक बहुत ही अजीब व गरीब दौर से गुजर रहे हैं। मेरे फादर जस्ट 2 महीने हुए हैं एक्सपायर हुए और हम लोग अभी वैसे भी अपनी उस मेंटल स्टेटस पे नहीं आए हैं वापस, तो कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मेरी ये और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑफिशियली हाउस अरेस्ट नहीं करते हैं, अनऑफिशियली करते हैं। और आप जिन हायर ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनके असिस्टेंट कमिश्नर तक आ जाते हैं बैठने के लिए कभी कभी, और डीसीपीज़ आते हैं, डीसीपी मैम एक हैं वो भी आती हैं, तो इनके हायर ऑफिसर्स भी आते हैं, कमिश्नर और डीजीपी को छोड़ के यहाँ सब आ चुके हैं। और इससे पहले इन्होंने नुपुर शर्मा वाले में जब मुझे हाउस अरेस्ट किया था तो इन्होंने पीएससी की 2 गाड़ियाँ बुलाई थी और उसे क्या बोलते हैं, आंसू गैस तक लेकर के यहाँ पे आए थे। बताइए एक महिला को रोकने के लिए आंसू गैस क्या क्या काम है? वीडियो है मेरे पास, मैंने तब चलवाई भी थी, वायर ने और तमाम न्यूज़ चैनल्स ने चलाई। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आंसू गैस का क्या मतलब होता है? तो ये एक माहौल पैदा कर रहे हैं, या तो ये इस चीज़ की प्रिपरेशन में है कि ये कोई लूप पॉइंट उनको मेरी तरफ से मिले और ये अपना एनएसए लगा के मुझे अंदर कर दें, ये जो भी ये सोचना चाह रहे हो। लेकिन मैंने बहुत कानून पढ़ा है, मुझे मालूम है कि मेरे दायरे क्या हैं और मैं उन दायरे के अंदर, उस दायरे के अंदर रहते हुए मैं अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करूँगी और पूरी तरीके से सीए, एनआरसी और इस तरह के किसी भी कानून को मैं यहाँ पर आने पर उसकी मुखालफत करती रहूँगी और आवाज़ उठाती रहूँगी। अच्छा, इस बारे में अखिलेश यादव जी से बात हुई आपकी या फिर समाजवादी पार्टी किसी बड़े नेता से बात हुई? कोई रिस्पांस मिला कि हमको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, इस बारे में बात हुई आपकी? नहीं, देखिए जब इससे पिछली बार फर्स्ट टाइम अभी इन्होंने किया था रमज़ान में, तो मेरी बात हुई थी सर से। तो सर ने पूछा था कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इधर आपको मालूम ही है कि कितनी गहमा गहमी चल रही है। ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रेशर है 2024 से पहले टिकट्स वगैरह का। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों इन मुद्दों को लेकर के सर को डिस्टर्ब करूं, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे मालूम है कि सर खड़े हैं हमारे लिए। वो हमारे अभी जब मेरे पापा की
तबीयत ख़राब थी, पीजीआई में थे, फिर उनकी डेथ हुई तो सर मुस्तकिल रहे, मेरी फ़ोन पर खैरियत लेते रहे, फिर पापा की डेथ हुई तो फिर पहुँचे फ़ौरन सुबह। तो उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पता है वो मेरा परिवार है, वो पार्टी नहीं, वो मेरा परिवार है। और वो बिल्कुल मुझे एक फैमिली मेम्बर की ही तरह समझ के ट्रीट भी करते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे शिकायत इनसे है कि ये इस तरीके का करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये अगर एक महिला के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला और शक्ति स्वरूपा और ये जो ढोंग करते हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इसको करना बंद कर दें। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा आखिर, ये कब तक, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि भी देखूंगी कब तक। मैंने तो इनसे बोल दिया है कि मैं कल, मुझे अगर कहीं जाना होगा तो मैं जाऊंगी, आपको पूरी फोर्स भेजना हो आप भेजिए, पीछे मुझे क्या पड़ी हुई है। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम हो, इतनी फोर्स हो, मेरे साथ चलाती रहे, मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊंगी, मुझे आप घर में नहीं रोक सकते। पिछले कितने दिनों से ये हाउस अरेस्ट हैं आप? ऐसे तो कई बार कर चुके हैं, हाथरस हुआ था तो किया, लखीमपुर। आपको मैं एक बात बता दूं, लखीमपुर वाले से, मैं लखीमपुर से लौट करके आई थी तो उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया था, और मेरी सगी मौसी, शी वॉज सो यंग, एकदम से उनकी डेथ हो गई थी, इन्होंने मुझे उनके क्रिमेशन में नहीं जाने दिया था। आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इनके हाथ में आज ताकत है, ये उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, आप करते रहिए। आपके पास ताकत का दुरुपयोग है, ताकत है, आप उसका दुरुपयोग करेंगे, हमारे पास संविधान की ताकत है, हम उसका प्रयोग करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे। ये इस जो रमज़ान शुरू हुआ है तब से लेके ये तीसरी बार इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट किया, क्योंकि ये तीसरा जुमा है। कल थर्सडे को आ जाते हैं, ये शाम को रोज़े के बाद का टाइम होता है, और उसके बाद कल ये में भी रात तक जाएंगे, 7-8 बजे तक। ये समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा है, जिनको हर गुरुवार को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब उनको इस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया है, ये कई बार हो चुका है। खास करके तब वो मौके आते हैं जब कहीं पर बड़ा आंदोलन होता है, और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जब सवाल उठता है तो ये सबसे पहले नज़र आती हैं, इसलिए ख़ास तौर पर तभी इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।